हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। लेकर आए हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की ताज़ा तरीन जानकारी। और यहां पर देखेंगे हम SJVN लिमिटेड अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर SJVN लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यह है हिमाचल प्रदेश से वैकेंसी है और ये ISO 9001 2015 कंपनी है और ये मिनी रत्न कंपनी की लिस्ट में आती है। इसका शेड्यूल और ये PSU सेक्टर की कंपनी है। इसमें यदि बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी की, डियर स्टूडेंट, तो करियर अपॉर्चुनिटी इन अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो करियर अपॉर्चुनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्लोजिंग डेट दी हुई है, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9/10/2023। तो अब यहाँ पर देखें, और एडवर्टाइजमेंट की जो डेट दी हुई है वो एडवर्टाइजमेंट की डेट लगभग 8/9/2023 को जारी की गई है और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 9/10/2023। इसमें यदि हम देखें तो SJVN लिमिटेड है और ये मिनी रत्न कंपनी है। कैटेगरी फर्स्ट में आती है और इसका जो शेड्यूल है ACPSC के अंडर में अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होती है। वास इनकॉर्पोरेटेड ऑन द 24 मई 1988 को ये जॉइंट वेंचर में शामिल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये जॉइंट एडवेंचर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक है। GOHP के नाम से जाना जाता है। बिगनिंग विथ अ सिंगल प्रोजेक्ट एंड सिंगल स्टेट ऑपरेशन ये है कंपनी। और कंपनी हैज़ द टोटल पोर्टफोलियो द अप्रॉक्सीमेटली 55,000 लगभग 55,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इसका लक्ष्य है। रिकमेंडेंस द 7 प्रोजेक्ट टोटलिंग 2091.5 मेगावाट अभी रिसेंटली इसमें प्रोजेक्ट जो है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जाती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विच इंक्लूडेड द कंपनी लार्जेस्ट 1500 मेगावाट नीफा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है। तो नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर देखेंगे आप तो लगभग 1500 मेगावाट जो है SJVN लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। SJVN हैज़ द ऑर्गेनाइज एंड वर्टिकल ग्रोथ डिफिजन प्लांट डेवलपिंग द इटसेल्फ इनटू द फुली डिजर्विंग ट्रांसपोर्टेशन पावर कंपनी है एंड ऑल टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। SJVN हैज़ द शेयर्ड विजन ऑफ अचीवमेंट ऑफ 25,000 मेगावाट बाय 2030। तो 2030 तक ये 25,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है और 2040 तक लगभग 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इसका लक्ष्य है। अब यहाँ पर देखें कि इस वैकेंसी में क्या पूछा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो क्या क्या पूछा गया है, चलिए देर ना करते हुए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डिसिप्लिन और डेजिग्नेशन और टेंटेटिव वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड परसेंटेज की बात करें तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपके सामने सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग दे दिया है, डिजिग्नेशन दिया हुआ है इसमें, और टेंटेड जो वैकेंसीज है इसको देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में जूनियर फील्ड इंजीनियर की टोटल 90 पोस्ट है। ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिसका कंप्लीट है, पॉलिटेक्निक जिसका कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखेंगे जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। जिसका पॉलिटेक्निक कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। सिविल से जिसका इंजीनियरिंग फॉर्म वो भर सकते हैं। परसेंटेज आप मार्क्स यहाँ पर देंगे तो सिंपल पास फॉर इंटर CA और इंटर ICWA CMA फॉर अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए। एक चीज़ याद रखेंगे, आपका टेंथ में एक तो आपका टेंथ में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। टेंथ में, ट्वेल्थ में 50% मार्क्स होना चाहिए। और ये तो है UR और
ओबीसी के लिए। लेकिन यदि SC/ST के लिए है तो SC/ST के लिए 55, इसमें लगभग कितने हैं, हाँ 55 मार्क्स फॉर अदर के लिए। तो ये तो जो है इट मीन्स कहना चाहिए 50% जो है 55% यहाँ पर OBC UR के लिए है, UR और OBC के लिए 55% है डियर फ्रेंड, और 50% है यहाँ पर SC/ST के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। UR और OBC के लिए 55% है और SC/ST के लिए 50% निर्धारित किया गया है रिक्वायरमेंट, यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए तो जूनियर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है और लगभग 15 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका कंप्लीट होना चाहिए पॉलिटेक्निक। मैकेनिकल की बात करें तो थर्ड में है मैकेनिकल की पोस्ट में यहाँ जूनियर फील्ड इंजीनियर टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। और ओबीसी के लिए और यूआर के लिए 55%। ठीक है, पहले से निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पर, इससे कम परसेंट वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। ओबीसी और यूआर के लिए 55% और SC/ST के लिए और PWD के लिए यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है 50%। ठीक है, अब देखते हैं HR की पोस्ट है तो जूनियर फील्ड इंजीनियर ऑफिसर में इसमें 10 पोस्ट दिया हुआ है और इसमें भी ग्रेजुएट विथ 1-2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन द पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्कर, लेबर वेलफेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ये इतने सारे यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री के लिए बोला गया है। जिसके पास हो तो वही फॉर्म अप्लाई करे और नहीं तो फॉर्म अप्लाई ना करे। ठीक है, इसके बाद F&A के लिए फील्ड ऑफिसर के लिए 12 पोस्ट है इसमें। इसका भी है इंटर CA, इंटर ICWA, CMA, सिंपल पास ऑफ द फुल टाइम MCOM। जिसके पास MCOM है वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद है यहाँ पर IT, तो IT के लिए जूनियर फील्ड इंजीनियर, इसमें 8 पोस्ट दिया हुआ है और 8 पोस्ट में देखो ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है और ऑल इंडिया वैकेंसी में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। इसलिए अपने माइंड में ये ना रखें कि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं, दिस इज़ ऑल इंडिया वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें जूनियर फील्ड इंजीनियर में फुल टाइम डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो 8 पोस्ट तो है इसमें, लेकिन जिसका डिप्लोमा है CS से, कंप्यूटर साइंस से, वो इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद देखेंगे OL में देखेंगे जूनियर फील्ड ऑफिसर, तो इसमें 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट में इसमें भी जो है फुल टाइम मास्टर डिग्री बोला गया है। ठीक है, याद रखें कि मास्टर डिग्री की बात करिए ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट एट ऑल द बैचलर डिग्री लेवल, डिसिप्लिन डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन। तो जिसका हिंदी ट्रांसलेशन का है वो जूनियर फील्ड ऑफिसर की इस पोस्ट को भर सकता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे हम। तो PR की पोस्ट है, इसमें PR की पोस्ट में ये भी जूनियर फील्ड ऑफिसर, इसमें 4 पोस्ट दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो क्वालिफिकेशन में, ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में डियर फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएट विथ 1 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म ऑफ द पब्लिक रिलेशन और द मास कम्युनिकेशन ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो जिसका है मास कम्युनिकेशन से कोर्स किया है, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वही भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए इसमें 4 पोस्ट दी हुई है और इसमें 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अब ये जो है 3 ईयर जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, आर्किटेक्चर का, वो इस फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट यहाँ पर देखें तो टोटल पोस्ट दी हुई है 155 टोटल पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, 155 टोटल पोस्ट है यहाँ पर। इसको इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है ऑन एज क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट की जो क्लोजिंग डेट है उससे लेकर 30 साल की उम्र यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है, कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो आपको कंपनसेशन पैकेज मिलेगा जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 45,000 रुपये पर मंथ, इतनी सैलरी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें कि
कंपनसेशन जो मतलब कि सैलरी जो है वो 45,000 है। इसमें दिया है, कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ेंगे। रेमुनरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ EPF एप्लीकेबल एज पर द स्कीम ऑफ द एंगेजमेंट ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस। तो इसमें जो है EPF आपको जो है वो एड इंक्लूडेड होगा। इन एडिशनल टू द फील्ड रेमुनेशन, एडिशनल रेमुनेशन शैल बी पेएबल एज बिलो। क्या क्या बिलो प्रोजेक्ट में देखिए, कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट नेमली इटालियन HEP, ठीक है, उथनाली HEP और इमिनी HEP, एमुलेन HEP और मिथोडेन HEP। ये जितनी प्रोजेक्ट नेम है, ये इतने प्रोजेक्ट में आपको 100% आप फिक्स रेमुनेशन मिलेगा, मतलब पूरा पैसा मिलेगा, इसमें सैलरी नहीं कटेगी, कम पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट में यदि जब आपकी ड्यूटी लगती है तो इसमें आपको फुल पैसा मिलेगा, 100% फिक्स रेमुनेशन मिलेगा, जितना पैसा उसमें दिया है। कैंडिडेट प्लेस्ड ऑन द टिनसुकुआ असम और ईटानगर रोइंग आर एनी लोकल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश अदर देन प्रोजेक्ट साइट्स, तो 50% रेमुनेशन इसमें मिलेगा, 50% ऑफ फिक्स रेमुनेशन मिलेगा, इसमें फुल मिलेगा 100%, इसमें 50% रेमुनेशन मिलेगा, मतलब कि सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसा कहा गया है, वो सैलरी जितनी आपको मिलती है उतनी ही सैलरी आपको फिक्स दी जाती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। TAD आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आप जब आएंगे 30 डेज अर्न लीव फॉर विच कैन कैरिड फॉरवर्ड इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एंगेजमेंट, दे शेल आल्सो बी इंटाइल टू TADA इफ द रिक्वायर्ड टू गो ऑन टूर इन कनेक्शन विद द ऑफिशियल ड्यूटीज एप्लीकेबल रेट्स फॉर। तो यहाँ पर जब फील्ड में निकलेंगे तो फील्ड में उसकी सैलरी भी दी जाती है आपको, TA और DA भी इसमें फील्ड में जब जाने में मिलता है। तो ये माइंड में अपने ना रखें कि आपको TADA नहीं मिलेगा, TADA मिलेगा जरूर, TADA मिलेगा जब फील्ड में जाएंगे। टेंटेटिव यदि हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो टेंटेटिव रिजर्वेशन में सिविल की बात करें जूनियर फील्ड इंजीनियर की तो 90 पोस्ट है इसमें, SC की 1 है, ST की 40 है, ठीक है। OBC की कोई पोस्ट नहीं, EWS की 9 पोस्ट है, UR की यहाँ पर 40 पोस्ट है, ESM की 21 इंक्लूडिव 6 फॉर द डिजायबल एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। तो ये पूरा दिया हुआ है ESM और PWD के लिए। ESM की पोस्ट, PWD की पोस्ट, ये भैया ये अपने लिए रिजर्व है। टोटल 40 पोस्ट है, मायने रखता है सिविल वाले इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 90 टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 90, ठीक है। ST की तो साफ 40 पोस्ट दी हुई है इसमें, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जूनियर फील्ड इंजीनियर की बात करें तो 15 पोस्ट है टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट में, और यहाँ पर टोटल पोस्ट देखेंगे तो देखिए 40 यहाँ पर ST की 40 दे दिया है, UR की 40 दे दिया है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, जिसमें ST की 6 है और UR की 8 पोस्ट है, 1 पोस्ट EWS की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जूनियर फील्ड इंजीनियर की टोटल 10 पोस्ट है इसमें, और यहाँ पर देखेंगे आप तो 6 पोस्ट ST की है, 1 पोस्ट EWS की है और UR की 5 पोस्ट है, तो ऐसे 15 पोस्ट हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट है टोटल, ST की 4 है, EWS की 1 है और UR की 5 है। फाइनेंस अकाउंटेंट की बोले तो जूनियर फील्ड ऑफिसर की 12 पोस्ट है इसमें, और ST की 5 पोस्ट है, EWS की 1 है और UR की 6 पोस्ट है। IT की देखेंगे तो जूनियर फील्ड इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर 8 पोस्ट है, जिसमें ST की 3 है और UR की 5 पोस्ट है, ठीक है। OL की देखें तो जूनियर फील्ड ऑफिसर की तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें ST की 1 है और UR की 1 पोस्ट है डियर फ्रेंड। PR में देखें जूनियर फील्ड ऑफिसर की तो इसमें 4 पोस्ट है टोटल, जिसमें 2 पोस्ट है ST की और UR की पोस्ट इसमें 2 है। तो ध्यान देना ST वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसमें ST कैटेगरी की है, ठीक है, कैटेगरी की है, ST कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और ठीक है, आर्किटेक्चर जूनियर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 4 है, ST की 2 है इसमें और UR की 2 पोस्ट है। तो ऐसा यदि कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल पोस्ट 155 पोस्ट होती है, ठीक है। और UR की यहाँ पर देखें तो टोटल 74 पोस्ट है, EWS की 13 पोस्ट है, EWS की
ठीक है। ओबीसी की 0 पोस्ट है और 67 पोस्ट है एसटी की, एक पोस्ट है एससी की यहाँ पे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि जिसको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटेंडेंट डिसेबिलिटीज़ के कारण भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये लेवल दिया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचआर, एफ&ए, आईटी, ओएल, पीआर और आर्किटेक्चर। तो ये जितना भी दिया हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया की बात करें तो SC/ST वालों को 5 साल मिलता है। ठीक है, और आपने देखा होगा ओबीसी वालों को, ओबीसी कैटेगरी वाले को, ओबीसी और यूआर, ओबीसी सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को 3 साल मिलता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन तो ये बात रखेंगे। उसके बाद जो है फिजिकल चैलेंज वाले उनको रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 13 है और SC/ST के लिए 15 साल है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है ऑल SC/ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए उनके पास। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फील्ड इंजीनियर ऑफिसर की। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 साल मैंने आपको बता दिया हूँ, ओबीसी के लिए 5 साल इसमें आप देखेंगे तो SC/ST के लिए। रिजर्वेशन फॉर द डोमिसाइल अरुणाचल प्रदेश वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है 25%। दे शेल बी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 25% फॉर डोमिसाइल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। The discipline with respect to post reserve of domicile candidate shall be depend upon the overall merit of the marks score in the CBT by the domicile candidate। तो 25% स्पेशल हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश उनके लिए 25% बराबर रिजर्वेशन है। कंसर्न द JNK कैंडिडेट के लिए, इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर देखेंगे तो 14.5% जो है इंडिया गाइडलाइंस के थ्रू इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो सिलेक्शन के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्ज़ाम होगी। ठीक है, CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट शैल बी लेबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एप्लीकेशन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन ऑफ द SJVN ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम एंड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल ID। तो आपको ये तो ईमेल ID में संदेश देंगे, मैसेज देंगे। ठीक है, या तो फिर आपको ये जो है SJVN के ऑनलाइन जो है इसके साइड में, इस साइट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट के जो सेंटर एरिया होगा, कैंडिडेट है उधर चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटर एरिया। एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड और तीसरा असम। ठीक है, उसके बाद दिया है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। ये जो है 7 सिस्टर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि कैंडिडेट हैव चूज टू एनी 2 सेंटर। यहाँ पर दिया गया प्रेफरेंस पैरामीटर में 2 सेंटर आप चूज कर सकते हैं। सर्कमस्टेंस विल बी द कंसीडर द सब्सिक्वेंटली हाउएवर SJVN रिजर्व टू राइट टू एड डिलीट टेस्ट सेंटर एंड द लोकेटेड सेंटर ऑफ द कैंडिडेट, ये उसके पास ही रिजर्व होगा। ठीक है, SJVN कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में कंसिस्ट ऑफ 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे MCQ। ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द जनरल एप्टीट्यूड, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का CBT कॉल द 40% ऑफ SC/ST PWD कैंडिडेट आप 50% देखेंगे तो 50% फॉर ऑल अदर के लिए। प्लेसमेंट की बात करें, इंगेजमेंट कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑनली SJVN प्रोजेक्ट लोकेशन का, अरुणाचल प्रदेश में ही ये आपका जो है लोकेशन होगा। जनरल कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम को उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ लेंगे आप। यहाँ पर जो जो है स्टेट वालों को दर्जा जो दिया गया है यह उनके लिए है। ठीक है, आपका जो है SC/ST PWD कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। कोई फीस नहीं लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है,
फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगेंगे। SC ST OBC फीस में छूट है, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसा करेंगे आप अप्लाई करने के लिए देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर अप्लाई ऑनलाइन बाय द SJVN वेबसाइट, ठीक है। SJVN वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वेबसाइट का क्या नाम है डियर फ्रेंड? चलिए वेबसाइट का नाम देखते हैं, www.sjvn.nic.in। इसमें जाकर आपको क्लिक करना है, ये साइट दी हुई है। अब इसमें देखेंगे तो www.sjvn.nic.in, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड बीइंग बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट, द कैंडिडेट शुड पोसेस द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। इंश्योर दैट द एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड सीक्वेंस नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड अदर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी सेंट सेम रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। प्लीज इंश्योर दैट ईमेल सेंट दिस मैक्सिमम मेल बॉक्स इज नॉट redirected on your junk spam folder, ठीक है। आप देख एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको जो ईमेल आईडी में आपने चेक किया होगा, इस कभी कभी स्पैम में मैसेज या मेल आते हैं, तो आप उसको भी चेक करते जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी इसमें इंक्लूडेड करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द लार्जेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एज वेल फोटोग्राफ्स सिग्नेचर एंड डिजिटल फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट, JPG और JPEG फॉर्मेट में होगा, लेस देन 500 KB साइज होगा। अपलोडिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। SC ST और PWD के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपये, GST 18% इंक्लूडेड हो जाएगा। SJVN विल नॉट केस द रिस्पॉन्सिबल द रिजेक्शन ऑफ द फॉर्म, इसलिए फॉर्म ध्यान से भरेंगे। इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट में यहाँ पर आ जाएगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू बीवेयर द फ्लक्चुएंट पर्सन एजेंसीज वेबसाइट फॉर एनी ऑनलाइन participation including the applying for the recruitment of the paying on changes and charges or fees. All information regarding examination should admit card, interview call letter etc shall be provided through the email uploading SJVN website. Correspondence with candidates shall be done through email only। तो आपको एक तो वेबसाइट में प्रोवाइड की जाएगी इंफॉर्मेशन, और दूसरा एग्ज़ाम के लिए मेल किया जाएगा, यहीं से आपको जानकारी मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग, डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग एडमिट कार्ड, इंटरव्यू कॉल लेटर, एनी अदर इंफॉर्मेशन shall be the candidate SJVN will not be responsible for any loss of email sent due to invalid wrong email ID provided by the candidate or for delay not received for the information. Please ensure that email sent to your mailbox is not redirected to your junk spam folder। कैंडिडेट आर, इसमें साफ बोला गया है इन्फॉर्मेशन जो है आपको ईमेल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब यदि जंक या स्पैम फोल्डर में आप मैसेज जाता है तो इसकी जवाबदारी आपकी होगी। आप अपने जंक या स्पैम फोल्डर को, आप स्पैम के जो ईमेल फोल्डर को चेक करते रहिए, हो सकता है उसमें भी मेल आया होगा, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज फॉर विजिट द SJVN वेबसाइट रेगुलरली फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड to this the advertisement and for their recruitment process। important date देखेंगे तो commencement of the online through the submit the application यहाँ पर दी हुई है 18/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो सबमिटिंग द एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट 19/10/2023 ये है लास्ट डेट, और लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर देना चाहिए, फॉर्म भर दें। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थी पूरी जानकारी।
SJVN के द्वारा। और ये जो SJVN की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यदि बात करें हम, तो यहाँ ये जो एग्ज़ाम यहाँ जो है, इसकी जो एग्ज़ाम होगी, ये एग्ज़ाम हाँ भले ही दूर है अरुणाचल प्रदेश में, इसके जहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ होंगे, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल ना बोले इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब है, क्योंकि ज्वाइंट एडवेंचर है। और ये ज्वाइंट वेंचर अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और वो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से भी लिंक्ड है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की। इसमें जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, पॉलीटेक्निक, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ठीक है, सिविल से, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन की भी पोस्ट दी हुई है। ग्रेजुएशन जिन्होंने, जिसका ग्रेजुएशन है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो क्लियर था स्टूडेंट, ये थी जानकारी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए, आपको पल पल की जानकारी ऐसे ही हमसे प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।